नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पटमदा कटिन में शहीद निर्मल महतो का किया श्रद्धांजलि सभा। इस सभा में जयराम महतो का भाषण सुनने के लिए उमड़ी भीड़। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। वास्तव में यहाँ का जो अधिकारी ग्रुप नहीं बना है, ना ही यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड जय विकास जिंदाबाद 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 जय विकास जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। सबाई के स्वागत করছি। আর আজ জেল হয়ে গেছে রাজনৈতিক দলের রূপে। আবার আমাদের ইচ্ছা একদমই ছিল না, কিন্তু 2 বছরের যে আন্দোলন, যে আমরা মুদ্দা উঠালি, সরকার ওটাকে কিছুতেই কাজ করলো না। তার জন্য আজকে এই রাজনৈতিক দল বানাতে আমি দেখছি যে এই পার্টি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। মুক্তি মোর্চা আসছু, लेकिन आज देखा যাচ্ছে এই যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা আজ কংগ্রেস যা বলছে ওইটাই করছে। আমরা পাড়া শিক্ষক পার্লামেন্ট করবে, যা যা এখানের যে মুদ্দা আছে আর বলে করে যা করবো বারবার বলেছে, लेकिन এখন কোথায় গেল? আজ যদি স্থানীয় নীতি বানাতে নাই পারে 24 সাল হইল, আর কে বানাবে? আজ তো মোটামুটি বিজেপির সঙ্গে বিলই আছে, উহার সঙ্গে আর কিছু চলছে না। উহার जिसके इंतजार में हम लोग करीब 4 घंटे से इंतजार जिला के स्वागत अभिनंदन करता खैरात में नहीं लिया। हम जय झारखंडी करते हुए इसलिए गर्व फील करते हैं कि इस राज्य को हमने एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी लड़ाई की दास्तां के बाद इस राज्य को कहिए तो मुक्त कराने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग गर्व फील करते हैं जब झारखंड शब्द हमारे सामने गूंजता है। झारखंड दिन कहेंगे शहीद निर्मल महतो के सीने में दे दनादन गोलियां दागी जाती है और उनके रक्त की जो बूंद धरती में गिरती है, रक्त की बूंद गिरती है झारखंड में, लेकिन असर होता है दिल्ली में और झारखंड निर्माण का रास्ता तैयार होता है। बिना किसी विवाद के कहना चाहेंगे, संघर्ष इस राज्य को लड़ने के लिए अनेक लोगों ने संघर्ष किया है। जयपाल सिंह मुंडा से लेके कार्तिक उरांव, एनी होरो से लेके विनोद बिहारी महतो से लेके शिबू सोरेन से लेके कॉमरेड एकराय, अनगिनत नाम है। लेकिन अगर शहादत की बात कहिएगा, अगर निर्णायक बात कहिएगा, तो शहीद निर्मल महतो बिना किसी विवाद के पहला नाम आता है शहीद निर्मल महतो। क्यों यह नाम आता है? न जिस समय निर्मल महतो की हत्या हुई थी, जिस समय निर्मल महतो की शहादत हुई थी, निर्मल महतो इस झारखंड की मिट्टी के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। निर्मल महतो समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे, जो पद आज गुरुजी के पास है, वो केंद्रीय अध्यक्ष थे। यानी झारखंड की सबसे बड़ा लीडर कौन थे? निर्मल महतो। उनकी हत्या हुई है, तब हमें जाके झारखंड मिला है, खैरात में झारखंड नहीं मिला। बिना किसी विवाद के कहना चाहेंगे, निर्मल महतो का अगर शहादत नहीं होता तो शायद कई साल हमें और पीछे जाना पड़ता झारखंड। उस समय जो केंद्र की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि राजीव गांधी ठेकेदार बाहर के लोग आएंगे, जहां कमाई वहां बाहर के विधायक आएंगे, जहां कमाई यानी जमशेदपुर, कमाई यानी धनबाद, कमाई यानी बोकारो, जहां कमाई वहां बाहर के विधायक। क्या है भाई, ये जुर्म हमारे साथ क्यों?
बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। 75% झारखंड को, 25% ओपन। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, जर्मनी कहीं के लोग आए, हमको दिक्कत नहीं है, 25 में आइए। में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे झारखंड की लोगों की अस्मिता की रक्षा करेंगे। अस्मिता यानी जमीन का टुकड़ा, अस्मिता यानी आपकी भाषा, अस्मिता यानी आपकी भाषा। हमारी भाषा में एक कहावत है कि भाषा है रहा है, दिशा है रहा। तो हम लोग अगर आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की अस्मिता बचाएंगे। अस्मिता यानी आपकी जमीन का टुकड़ा। जमीन के टुकड़े से बड़ा कुछ भी नहीं आपका। ये मोबाइल, ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो की गाड़ियां, ये आज है कल नहीं रहेंगी। ये धरती आज भी है, 1000 साल पहले भी थी, 1000 साल बाद भी रहेंगी। सबसे पहले जो सीओ लोग बदमाशी करता है, पता नहीं इधर का सीओ लोग कैसा है, चोरकट है। सबसे पहले उन लोग को बोलेंगे आप जनता दरबार लगाइए और ऑनलाइन रसीद में जो गड़बड़ी है उसको तत्काल सुधार कीजिए। हम लोग जो भी कंपनी है, चाहे टाटा रहे, चाहे रांची में एचईसी रहे, बोकारो में बीएसएल रहे, या धनबाद में सिंदरी का हर्ल रहे, हम लोग ये नियम बनाएंगे कि यदि आपने उद्योग के नाम से जमीन लिया है और यदि आपने उद्योग वहां स्थापित किया है और अगर जमीन बचा है, वह रैयत को वापस करेंगे। के विरोधी नहीं है, फैक्ट्री के विरोधी नहीं है, प्रोडक्शन के विरोधी नहीं है। टाटा वालों जुबली पार्क बना के लैला मजनू का इल्लू इल्लू करने नहीं दिए हैं। हम प्रेम के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने अपने बाप दादा के द्वारा सींचा हुआ जमीन दिया है आपको, वह प्रेम का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं दिए हैं। वहां हमने काम धंधा स्थापित करने के लिए दिए हैं ताकि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले। हमने इसलिए जमीन दिया है। तो 3 लोगों की समझौते के साथ होगा, एक सरकार का होगा, दूसरा पक्ष कंपनी का होगा और तीसरा पक्ष रैयत का होगा। उसमें यह तय होगा कि जब तक वहां कंपनी रहेगी, रैयत को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। विरोध, संघर्ष, आंदोलन, आर पार की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ चुप्पी तोड़ना। विकास हुआ है, लेकिन ये कौन सा योगदान है? कितने ठेकेदार हैं झारखंड के, हमको लिस्ट दीजिए। कितने जनरल मैनेजर हैं झारखंड के, हमको लिस्ट दीजिए। कितने सुपरवाइजर हैं हमारे वो हमें लिस्ट दीजिए। विकास का मतलब कि हमारी मौत पे विकास का तय कीजिएगा। सुनील महतो को 12 गोली मार के विकास कीजिएगा, वो विकास हमें मंजूर नहीं। आपकी विधायक सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि सीएनटी एसपीटी के जो कानून है उनको मजबूत किया जाए, जो भी करते नहीं तो वापस किया जाए। यहाँ लेकर 13 तारीख का आवेदन में एक समय दिए हैं, उस आवेदन को हम लोग पहले जिला स्क्रीनिंग टीम को भेजेंगे, वहाँ से वह मेन स्क्रीनिंग टीम में आएगी, फिर संसदीय बोर्ड में आएगी, उसके बाद उस पर हम लोग देखिए सबसे पहली बात है उनकी निष्ठा तय करेगी। अगर वो निष्ठावान होकर आए हैं तो ठीक है, उन पर हम लोग अभी गोपनीय टीम लगाएंगे, हमारी सर्वेयर की टीम उनके पीछे रहेगी, वहाँ से जो फीडबैक कलेक्ट होगा उसके आधार पर टिकट तय करेंगे। तो केवल आप ठग रहे हैं, ठीक है। मैया सम्मान योजना के बाहर नौकरी किसको दी आप? जहाँ 50,000 की नौकरी आएगी उसको देंगे आप यूपी बिहार बंगाल वालों को, और हम लोग भीख मांगेंगे अपने ही राज्य में। आप स्थानीय नीति दीजिए ना भाई, 100 में 80-90 नौकरी हमें दे दीजिए। मैया सम्मान योजना में योजना से तो 12 गोली के बदले 1,000 रुपये। सुनील महतो 12 गोली खाएंगे, उनकी माँ बहनें 1,000 रुपये के लिए लाइन में लगेंगी, और गैर राज्यों की बहनें यहाँ 50,000 और 1 लाख का तनख्वाह उठाएंगी। को कपड़ा फाड़ के मारा गया। हम इतने बेशर्म हो गए हैं, ये व्यवस्था है हमारी। माफिया इतना चढ़ के बोलेंगे तो बिल्कुल भावुक नहीं, और उनको अब काउंटर होगा, बिल्कुल होगा। अब जितने भी लोग हैं उसमें आप सबको जोड़ लें। नहीं है कि उसके लिए आपको समझना होगा झारखंड के रिजल्ट को। अगर आप 2010 के आसपास इंटर की परीक्षा लिखे हैं तो आपको याद होगा झारखंड का रिजल्ट रहता था 30%। आप पास होने ही नहीं देंगे। बाहर के लोग ये सिंडिकेट बन के काम कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं। सर जी मजबूत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आई है वो हमेशा, चाहे आजसू बीजेपी की आई हो चाहे जेएमएम और रामदास कुमार, मैं कोल्हान के वरीय उपाध्यक्ष पद पे हूँ। मैं आज मिला करके मेरा कुल जो है 1 साल पार्टी में होने को है। देखिए, संथाल समाज से मैं बिलोंग्स करता हूँ। आज JBK झारखंडी भाषा अध्ययन संघर्ष समिति से जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में
हम लोगों का जो जुड़ने का मेन मकसद यही है। आज 24 साल झारखंड होने को है, लेकिन उसके बाद झारखंड 24 साल होने को है, लेकिन अगर मूल रूप से हम लोग देखेंगे जिस मकसद के साथ हमें झारखंड को अलग कर दिया गया था, उसका हम लोगों को कोई पॉजिटिव नहीं मिला। यहाँ की मूलवासी जो है, ना तो यहाँ का अपना ज़मीन का अधिकार मिला, ना तो यहाँ का नौकरी का, नियोजन का, ना तो विस्थापन का। आप कहीं का भी या तो किसी भी देख लीजिए विस्थापन का, जहाँ जहाँ विस्थापन हमारा मूल जयराम महतो को ज्वाइन पहला है कि जो है यहाँ का जो स्थान नीति पर बात करते हैं, जो हमको जरूरत है यहाँ को होना चाहिए। जब तक स्थान नीति नहीं होगा, यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार नहीं मिलेगा। नियोजन नीति, आज कोई भी वैकेंसी यहाँ का निकल रही है, पूरा एकदम पूरा भारत को ओपन कर दे रही है। जेटेड का निकला हुआ है, भारत का नागरिक भरेगा, ये क्या ढाबा है? कोई भी राज्य का यहाँ बच्चा भर सकता है। हम लोग जब उड़ीसा का भरते हैं, मैं भी MSc BEd हूँ, जब उड़ीसा का भरता हूँ तो वहाँ का मैंने राज्य का प्राथमिकता देता है, यहाँ हर राज्य को प्राथमिकता दिया। ये कौन सा नियम है? नियम के विरोध झारखंड सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं बाहरी को यहाँ बसा करके झारखंड को भरने का काम कर रही है। तीसरा जो है मुद्दा है कि आज विस्थापन नीति, आज सबसे पहले देख लीजिएगा 108 से ज़्यादा मौजा का जो चांडिल डैम, वह जयराम महतो जी बोल दिए। आप ये चीज घाटशिला में सबसे बड़ा जो मेरा लड़ाई रहा था, HCL में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जो है बंद करने के कगार पर है। 29 दिसंबर से मैंने 5 तारीख तक धरना में बैठा, बाकायदा 350 मजदूर को मैंने ज्वाइनिंग करके काम किया। ये नतीजा है। तो उसके बाद का जो उल्दा में बसा हुआ है, मैंने बाहरी हटा लोकल का नारा लगाया था, उसके बावजूद जो है कल परसों नियोजन के तहत वहाँ पर वैकेंसी निकाले। ये मेरा आंदोलन का ताकत है। आने वाला दिन में उस क्षेत्र में जमशेदपुर से लेकर मेरा बड़ागढ़ तक घाटशिला विधानसभा में जितने भी रास्ता किनारे है, आदिवासी मूलवासी को जमीन है, जो आज तक किसी काम में नहीं लगा गया, उस जमीन को वापस करने का काम करूंगा। मैं दावा के साथ बोल रहा हूं। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक वहां के लोगों को जागरूक करूंगा, उसको वापस दिलाने का काम। पर्यटन हमारा है, बुरुडी डैम हो गया, या और भी धारागिरी हो गया, और भी झाटे झरना का जगह देखेगा, फॉरेस्ट ब्लॉक का जगह देखेगा, बहुत सारे पर्यटन हो सकते हैं। लेकिन सरकार पर्यटन को इस पर पहल नहीं की है। इस बार दिखाने के लिए बुरुडी डैम को किए हैं कि 24 साल में सिर्फ अभी जरूरत पड़ा पर्यटन का। और रही बात पर्यटन अगर होगा, तो पर्यटन में एक कंडीशन के साथ होगा कि जितना बड़ा पर्यटक क्षेत्र होगा, वहाँ का रोजगार जो होगा सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों, बाहरी को नहीं होगा। इस कंडीशन के साथ मैंने लागू करने देगा है। नो डाउट यहाँ स्थानीय कुछ काम नहीं किए हैं। 4 साल इस बार मिला करके उनका 5 साल मैंने तीसरा बार 15 साल उन्होंने राज किया, आज भी उसी स्थिति में है। दूसरी बड़ा समस्या है, माइंड्स अभी भी बंद पड़ा हुआ है मुसावन क्षेत्र में। ये सबसे बड़ा रोजगार का बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि ये रोजगार मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। मैं दावा के साथ बोलता हूँ, किसी व्यक्ति अगर आज खुलेआम हम लोग घूम पा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, तो रोजगार की बदौलत है। दूसरा है कि शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था में आज 20 साल में जितने भी बालमुचु आए, बीजेपी से लक्ष्मण टुडू आए, या रामदास सोरेन आए, किसी ने शिक्षा में पहल नहीं की है। शिक्षा के स्तर लगातार गिरते जा रही है। इसलिए आज MSc BEd किया वो लड़का बंदा घाटशिला विधानसभा उतरा है और शिक्षा का पहल। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा है, इतना अनुमंडल हॉस्पिटल है, 14 तो वैकेंट होकर के मात्र 4 डॉक्टर काम करे, शर्म की बात है। वहाँ से सिर्फ डॉक्टर बैठे रहते हैं, रेफर टू MGM के लिए, और MGM यहाँ पर जमीन में बैठ करके मरीज मर रहे हैं। इस दुख के साथ मैं घाटशिला में उतरा हूँ और वादा करता हूँ कि जितना होगा मैं जनता का सेवा करूँगा और जनता का सहयोग का व्यवस्था में। आज 20 साल में जितने भी बालमुचु आए, बीजेपी से लक्ष्मण टुडू आए, या रामदास सोरेन आए, किसी ने शिक्षा में पहल नहीं की है। शिक्षा के स्तर लगातार गिरते जा रही है। इसलिए आज MSc BEd किया वो लड़का बंदा घाटशिला विधानसभा उतरा है और शिक्षा का पहल। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा है, इतना अनुमंडल हॉस्पिटल है, 14 तो वैकेंट होकर के मात्र 4 डॉक्टर काम करे, शर्म की बात है। वहाँ से सिर्फ डॉक्टर बैठे रहते हैं, रेफर टू MGM के लिए, और MGM यहाँ पर जमीन में बैठ करके मरीज मर रहे हैं। इस दुख के साथ मैं घाटशिला में उतरा हूँ और वादा करता हूँ कि जितना होगा मैं जनता का सेवा करूँगा और जनता का सहयोग के साथ जितना भी शिक्षित पे, स्वास्थ्य में और रोजगार पे मैं काम करूँगा। मेरा 3 ये मुख्य डिमांड होगा, इसी से जनता का काम करूँगा। भास्कर मुखी, मैं JVKSS JLKM का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और जब से JVKSS का गठन हुआ है तब से पार्टी के साथ हूं। और ये आज जो सभा हो रही है एक मैदान में, ये बदलाव संकल्प सभा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होने के बाद आज 24 वर्षों तक हमारे झारखंडी खतियानी मूलवासियों का जीवन स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। आज हमारा नियोजन नीति, हमारा शिक्षा नीति, हमारा
भाषा नीति किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया पूर्व सरकारों ने जिससे कि ये परिभाषित हो सके यहाँ झारखंडी कौन है। और झारखंडी हक अधिकार के लिए आज यहाँ हम लोग बदलाव संकल्प सभा में सब एकत्रित हुए हैं और इस मंच पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय श्री टाइगर जयराम महतो जी का आगमन होने वाला है। वो आके अपने विचारों से पूरे झारखंड के लिए एक संदेश देंगे यहाँ से। जिला प्रभारी उपाध्यक्ष और आज कमलपुर मैदान में टाइगर जयराम महतो का जनसभा होने जा रहा है। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। टाइगर जी कोई भी अभी तक 24 साल हुआ, हमारे टाइगर जी भी बोलते हैं कि अगर ये लोग झारखंड का हक अधिकार के बारे में अगर काम करता तो हम लोग को राजनीतिक दल बनाने का जरूरत ही नहीं। यहाँ पर 24 साल हुआ, स्थानीय नीति नहीं, झारखंडी कौन है उसका परिभाषा अभी तक किया नहीं। तो ये लोग के भरोसे हम लोग कैसे रह सकते हैं? इसलिए हम लोग को सब काम धाम छोड़ के इसमें राजनीति में आना पड़ा और अभी बदलाव हम लोग का दिख रहा है। कितने इसमें हम बोलेंगे कि लाखों युवा और सब युवा और निस्वार्थ सब युवा झारखंड के बदलाव